अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान है। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसकी जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाना है खेल विशेष में असाधारण उपलब्धि हो तथा पिछले 3 वर्षों से खेल में प्रदर्शन का स्तर बहुत अच्छा रहा हो। यह पुरस्कार महाभारत काल के धनुर्धर वीर योद्धा अर्जुन की याद में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1961 में दिया गया। इस पुरस्कार में महाभारत काल के अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, एक सम्मान पत्र और 5 लाख रुपए की राशि नकद के रूप में दी जाती है। अब बात करें दोस्तों इस पुरस्कार में चयन समिति की। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ी का चयन करने वाली समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इस पुरस्कार की चयन समिति में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वह होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट जज, 4 उत्कृष्ट या प्रतिष्ठित खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो, ओलंपिक खेलों में मेडल प्राप्त किया हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिन्हें मिला हो, जिन्होंने पूर्व में अर्जुन पुरस्कार जीता हो, और 3 खेलों से संबंधित जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स और विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित खिलाड़ी जैसे खेल प्रशासक, खेल विशेषज्ञ, पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित हों, एक खेल प्रशासक, एक्स ऑफिशियो सदस्य, निर्देशक जर्नल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व एक सदस्य सचिव, एक सह सचिव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ये निम्न व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं अर्जुन अवार्ड की चयन समिति में। अब बात करें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के लिए नियमों की। अर्जुन पुरस्कार लेने के लिए जो नियम होते हैं दोस्तों, देश में खेलों का स्तर बढ़ाना इस पुरस्कार का प्रमुख लक्ष्य होता है। भारत सरकार ऐसे राष्ट्रीय खेल संघों से खिलाड़ियों की सूची मंगवाती है जो भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए होते हैं। यह सूची निश्चित तारीख तक भारत सरकार के पास जमा करनी होती है। सामान्यतया यह पुरस्कार खेल विशेष में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है एक खेल में, लेकिन अगर महिला खिलाड़ी इसकी अर्जुन पुरस्कार की पात्रता सूची में आती है तो इस दशा में 2 खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है, एक पुरुष खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को। निश्चित तिथि भारत सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार विशेष कमेटी बनाती है और विशेष खेल संघों द्वारा भेजी गई खिलाड़ियों की सूची का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। पूरी छानबीन के बाद विशेष कमेटी खिलाड़ियों की सूची को भारत सरकार के पास भेज देती है। भारत सरकार द्वारा बनाई हुई विशेष कमेटी जो खिलाड़ियों का चयन करती है वह सरकार के पास सूची, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पात्रों की सूची सरकार के पास पहुंच जाती है। और यदि भारत सरकार को खिलाड़ियों की सूची नहीं पहुंच पाती है, निश्चित समय में नहीं पहुंच पाती है, तो दोस्तों उस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए भारत सरकार किसी विशेष खिलाड़ी को सम्मानित कर सकती है। यह भारत सरकार के विवेक पर डिपेंड करता है। कोई भी खेल संघ भारत सरकार को एक सूची में 3 खिलाड़ियों का नाम भेज सकता है, लेकिन सरकार केवल एक ही खिलाड़ी को सम्मानित करती थी पहले, और नए संशोधन में अब 2 खिलाड़ियों को सम्मानित कर सकती है, एक महिला खिलाड़ी को, एक पुरुष खिलाड़ी को। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथों में ही होता है और भारत सरकार यह निर्णय करती है कि अर्जुन पुरस्कार किस दिन, किस तिथि को कहां दिया जाएगा। दूसरी बार किसी भी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिलता है, एक ही बार अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। भारत सरकार किसी खिलाड़ी का पुरस्कार रद्द भी कर सकती है, यह अधिकार भारत सरकार के पास होता है और भारत सरकार का निर्णय अर्जुन पुरस्कार के मामले में सर्वमान्य होता है और इस प्रकार के मामले की सुनवाई का अधिकार भी भारत सरकार को ही होता है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कारों की कुल संख्या 15 होती है और 15 प्रतिबंधित है। 15 पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार देती है विभिन्न खेलों के क्षेत्र में।
प्रत्येक खेल में एक पुरस्कार देती है। लेकिन यदि खिलाड़ी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जैसे ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में आदि में बहुत अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी ने किया है तो अर्जुन पुरस्कारों की संख्या इस दशा में बढ़ाई जा सकती है। अब बात करें दोस्तों नामांकन की। अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन कैसे करना होता है? इस पुरस्कार के लिए नामांकन की सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ जो भारत सरकार, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे खेल संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा प्रत्येक वर्ष, ये नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, आवेदन मंगाए जाते हैं और नई स्कीम के अनुसार, नई संशोधित स्कीम के अनुसार नामांकनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को भारत सरकार ने 31 मई कर दिया है। 31 मई तक लास्ट डेट इस आवेदनों को